हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुरादाबाद शॉर्टहैंड सेंटर ऑफिशियल 01 में। एक और नई वैकेंसी स्टेनोग्राफर की नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। स्टेनोग्राफर की और ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली गई हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन करना है, ठीक है। जो इसकी NCPSL वेबसाइट है यहाँ दे रखी है, उसी पे आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जो है न्यू दिल्ली जो सिंधी लैंग्वेज काउंसिल है उसी के द्वारा निकाली गई है। तो जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है उसके बारे में तुरंत जानकारी आपको दी जाएगी। उसके लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी सही और सटीक मैं आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। बेस्ट ब्लॉक, आप एड्रेस देख सकते हैं RK पुरम न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट अगर नंबर आप देखोगे तो ये रहने वाला है 3/2025, और जो डेट है इसकी जिस दिन ये जारी हुआ है 14/6/2025, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है जो जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहाँ सब चीज़ दे रखी है। जो एप्लीकेशन का मोड रहने वाला है ऑनलाइन ओनली रहने वाला है, और जो इसकी वेबसाइट है लिंक जो दे रखा है वो यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ इसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। इसमें जो जूनियर स्टेनोग्राफर की और ट्रांसलेटर की वैकेंसी रहने वाली है। जो जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है वो ग्रुप C की वैकेंसी है, और जो ट्रांसलेटर की वैकेंसी है वो ग्रुप B की वैकेंसी है, ठीक है। लेवल जो है, पे लेवल जो है इसमें लेवल 4 रहने वाला है, और जो ट्रांसलेटर में है लेवल 6 रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर में 1 पोस्ट है, ट्रांसलेटर में भी 1 पोस्ट है। जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट दी गई है, ठीक है। तो इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर पोस्ट दी गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है तो उसमें जो भी कैंडिडेट एज के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आते हैं वो सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और SC वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट जो रहने वाली है 18 से 25 ईयर जो है जूनियर स्टेनोग्राफर में रहने वाली है, और जो ट्रांसलेटर में रहने वाली है वो 30 ईयर जो है लास्ट एज रहने वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट में अगर हम बात करें तो वैकेंसी का जो भी इन्होंने बताया है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे सारे इसके इंट्रैक्शन, तो इन्होंने बताया है कि जो एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट वगैरह की जो जानकारी है वो सभी चीज़ें आपको समय समय पर वेबसाइट पर दे दी जाएंगी। तो आप वेबसाइट पर विजिट करते रहें, ठीक है। और जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल है वो सही जानकारी अपने आवेदन फॉर्म में भरें, ताकि आपके ईमेल पे आपका एडमिट कार्ड या फिर इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर विभाग आपको देगा तो आपके ईमेल पर दे सके, ठीक है। ये सब चीज़ें इन्होंने पहले ही क्लियर कर दी हैं। अगर फीस की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो है 500 रहने वाली है, और जो SC/ST एप्लीकेंट, जो SC/ST वाले हैं उनके लिए 250 रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके ऑनलाइन डेट की और लास्ट डेट की, तो देखो 14 जून 2025 से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, आवेदन जो है जारी हैं। आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 13 जुलाई 2025, ठीक है। 13 जुलाई 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। 14 जून 2025 से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी साइट हमने पहले ही बता दी, वेबसाइट ये रहने वाली है। वेबसाइट पर जाकर आप इसकी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था एडवर्टाइजमेंट, जो इसका नोटिफिकेशन था। अब फुल डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका फुल डिटेल, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है, वैकेंसी का। तो ये भी 14/6/2025 को ही जारी हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहा, आप ऊपर देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। ये इसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी की ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी सब, जो वैकेंसी की डिटेल है ये सब दे रखी है। उसके नीचे जो फीस है, लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ फिर से इन्होंने दे रखा है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही लिया जाएगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। यहाँ एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ये इस चीज़ को भी देख लेंगे, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जूनियर स्टेनोग्राफर है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है,
ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो इसमें सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये यहाँ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। टाइपिंग शॉर्ट हैंड के बारे में जो बता दूं कि शॉर्ट हैंड स्पीड जो है 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है। जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है। जो टाइपिंग स्पीड रहने वाली है वो 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है जूनियर स्टेनोग्राफर में रहने वाली है। और डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है वर्किंग नॉलेज ऑफ सिंधी, हिंदी या गुजराती, जो भी आप लैंग्वेज आपको अगर इनमें से कोई सी आती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने डिज़ायरेबल में ये भी मांगा है एक्सपीरियंस वगैरह अगर किसी के पास है तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटर के बाद अगर डायरेक्ट ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं, ये ट्रांसलेटर के बारे में बताया गया है। इसेंशियल जानकारी जो भी है इसमें क्वालिफिकेशन की दे रखी है, जिस तरह से मास्टर डिग्री इसमें मांगी गई है उन सभी चीज़ों को और करके जो भी हैं ये जिस तरह की इंस्ट्रक्शन है सभी चीज़ें देख लेंगे। अगर कोई इसके हिसाब से एलिजिबल है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वैकेंसी अच्छी है, आप सभी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सभी वैकेंसी का लाभ उठाएं, अप्लाई करें, ठीक है। जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ दे रखी है। फॉर्म के बारे में देखो, यहाँ वेबसाइट के बारे में भी दे रखा है। वेबसाइट ये रहने वाली है, आप जाकर इस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी सिचुएशन मतलब इन्होंने दे रखी है कि अगर एग्ज़ाम वगैरह के बारे में किसी चीज़ के बारे में भी जानकारी देंगे तो वो सब मेन वेबसाइट से ही दी जाएगी। तो इसके बारे में आप जानकारी के लिए बार बार वेबसाइट पर विजिट करते रहें, ठीक है। यहाँ एज लिमिट के बारे में बताया गया है। एज लिमिट विल बी काउंटेड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है उसके हिसाब से एज लिमिट रहने वाली है। वो सभी वैकेंसियों में इसी तरह से रहती है कि अगर आपकी उस लास्ट डेट से पहले इतनी एज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब कुछ चीज़ें बता दी मैंने। पहले रिटन एग्जाम रहने वाला है, उसके बाद शॉर्ट हैंड जो है रहने वाली है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अनुसार वैकेंसी पूरी की जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इस वैकेंसी के बारे में थी। अगर टाइपिंग फ़ॉन्ट तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड है तो इसमें क्या ही टाइपिंग फ़ॉन्ट रहने वाला है। हिंदी शॉर्ट हैंड अगर रहेगी तो उसके लिए कॉमन सी बात है मंगल फ़ॉन्ट और कुर्ती देव जो है लिया जाता है, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज से निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आप सभी फॉर्म अप्लाई करें।